हम्दुसलात के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमानाने ज़ीवाकार बिलखुसूस किबला फ़हरुल कुर्रा ताजुल कुर्रा रासुल कुर्रा ज़ीनतुल कुर्रा कारी मोहम्मद हसन रज़ा सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मोहतरम मुकाम इज़्ज़त माब दुनिया निकाबत के नय्यर ताबा साहबजादा मोहम्मद कासिम हयाल कादरी साहबजादा लुत्फ़हू। आपकी और मेरी खुशबख्ती है कि हमारे बड़े ही प्यारे भाई उस्मान भाई ने और इनके दोस्तों ने, अजीज़ो अक़रबा ने यहाँ मंसूरा के पास इस अल-नूर वाली अकेडमी वाली गली में महफ़िल मिलाद सजाई है। दुआ फरमाइए अल्लाह करीम इनकी इस महफ़िल सजाने को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चल रहा है और आज रबीउल अव्वल शरीफ का पहला हफ्ता है। रबी का मतलब होता है बहार, रबीउल अव्वल पहली बहार। जिस तरह ही रबीउल अव्वल शरीफ की आमद हो जाती है, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हजूर के गुलाम पाए जाते हैं, उस शाकाने मुस्तफ़ा के चेहरे जो हैं वो खुशियों से खिल जाते हैं। जगह जगह चरागा होता है, जगह जगह लाइटें लगाई जाती हैं, जगह जगह मोहब्बतें लोगों में तकसीम की जाती हैं, लंगर तकसीम किए जाते हैं। हम लोग अहले सुन्नत व जमात हुजूर के मिलाद के महीने में हम पर खुशियाँ चढ़ जाती हैं, लेकिन बाद लोग ऐसे हैं, कोई बात नहीं, आप हमें हवा ना दें, इनको दें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ फरमाएगा, हमारे लिए भी। जब सरकार का जिक्र शुरू हो जाता है फिर तो जन्नत की खिड़कियों के भी जो हैं वो मामलात अल्लाह खोल देता है, ठंडी हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। बाद लोग ऐसे भी हैं जिनके चेहरे जो हैं वो मुरझा जाते हैं, और बाद मसाजिद हमने ऐसी देखी हैं कि जहां आगे पीछे कोई एक दो बत्तियां जल भी रही हों, तो जिस तरह रबीउल अव्वल की आमद हो तो वो लाइटें भी बुझा दी जाती हैं और इनसे पूछा जाए कि भाई ये आप लोग क्या करते हैं, तो आगे से जवाब हमें दिया जाता है, जी सहाबा के दौर में हजूर की आमद के मौका पर सहाबा ने लाइटें नहीं लगाईं, लिहाजा लाइटें लगाना, स्टेज सजाना, साउंड वाले को बुलाना, लंगर तकसीम करना, ये सब बिद्दत के ज़मरे में आता है। आइए हम देखते हैं अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अलम यजिद का यतीमन फआवा, ए महबूब क्या तुम्हें यतीम नहीं पाया और जगह अता फरमाई। बात यह है यहाँ वेल एजुकेटेड लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे जी शाऊर लोग बैठे हैं। डॉक्टर अल्लामा इकबाल की माँ भी ये बात नहीं जानती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर शायर मशरिक बन जाएगा, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर पाकिस्तान कहलवाएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी माँ भी नहीं ये बात जानती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आज़म बन जाएगा। आप कुर्बान जाएं, मैं कुर्बान जाऊं अपने आका की अजमत, अपनी आका की अजमत के सदके ही हो जाऊं। दुनिया में एक ही माँ ऐसी है जिनका नाम आमीना है, वो जानती थी कि मेरा बेटा दुनिया में नबियों का इमाम बनकर आया है। जी, इस पर दलील ये है कि पहला महीना जब हजूर अपनी अम्मा की गोद में जलवा अफरोज हुए तो एक बड़े खूबसूरत जवान तशरीफ लाए ख्वाब में। आपने पूछा आप कौन है, तो मुस्कुरा कर कहा मुझे अबुल बशर कहा जाता है, मैं तमाम नबियों का बाप हूं, मेरा नाम आदम है, अबुल बशर मुझे कहा जाता है। आमीना मैं तुझको मुबारकबाद देने के लिए आया हूं, तेरी गोद में जो बच्चा परवरिश पा रहा है ये दुनिया में नबियों का सुल्तान बनकर आ रहा है। जी, वाहिद इकलौती दुनिया की माँ है जो अपने बेटे की पैदाइश से पहले जानती थी कि मेरा बेटा दुनिया में नबियों का इमाम बनकर आ रहा है। दूसरे माँ जनाबे शीस की आमद हुई, तीसरे माँ जनाबे नूह की आमद हुई, चौथे माँ जनाबे इदरीस की आमद हुई, पांचवें माँ जनाबे हूद की आमद हुई, छठे माँ हजरत इब्राहिम की आमद हुई, सातवें माँ जनाबे इस्माइल की आमद हुई, आठवें माँ हजरत मूसा की आमद हुई और नौवें माँ
हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की आमद हुई, सारे नबियों ने आकर यह ऐलान कर दिया, आमीना तुझको मुबारक हो, आमीना तुझको मुबारक हो, आमीना तुझको मुबारक हो, तेरी गोद में जो बच्चा परवरिश पा रहा है ये नबियों का इमाम बनकर आ रहा है। अब वो लोग जो कहते हैं जी 12 रबीउल अव्वल तो हजूर का यौम विसाल भी है, तो आप किस चीज की खुशियां मनाते हैं ये तो बताएं कि 12 रबीउल अव्वल को सहाबा रो रहे थे या खुशियां मना रहे थे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, और मिंबरे रसूल पर बैठे हैं। हम जिस 12 रबीउल अव्वल की खुशियां मनाते हैं वो ये वाला 12 रबीउल अव्वल नहीं है, बल्कि यकम आमुल फील वाला 12 रबीउल अव्वल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सवाल आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूं, जरा मुझे बतलाइए तो सही, यकम आमुल फील 12 रबीउल अव्वल को जब मेरे लजपाल मदनी करीम आका की आमद हुई, क्या हजरत अब्दुल्ला के बाबा जान हजरत अब्दुल मुतलिब खुशियां मना रहे थे या रो रहे थे? खुशियां मना रहे थे। बीबी आमीना खुशियां मना रही थी, जनाब अबू तालिब खुशियां मना रहे थे, बीबी फातिमा बिन्ते असद खुशियां मना रही थी। पूरी दुनिया में रब ताला ने अपने महबूब की आमद पर खुशियां इस तरीके से मनाई कि जिसको औलाद अता फरमाई अपने महबूब का सदका बेटे अता फरमाए। हमारे किबला इलियास बरकाती साहब ज्यादा लुत्फ़ हमारे भाई हैं, जलवा अफरोज हुए, हम इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबादी का नजराना पेश करते हैं। अब वो लोग जो कहते हैं जी ये लाइटें लगाना तो बिद्दत है, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। आप कहते हैं जी सहाबा के दौर में लाइट लगी नहीं, ये तो सवाल ही जाहिलाना है। भाई सवाल ही जाहिलाना है तो जवाब भी जाहिलाना ही होना चाहिए ना। आप कहते हैं जी लाइटें लगाना सहाबा से साबित नहीं है, और पागल दिया पुत्रा ट्रांसफार्मर से बिजली तेरे प्यो ने याद की सी उस दौर लाइट थी ही नहीं, ट्रांसफार्मर था ही नहीं, तो लाइटें लगनी कहां से थी? लेकिन रब ताला तो मौजूद था। कुदरत में इस तरह इंतजाम और इंतजाम किए कि बीबी आमीना कहती है मैं अपने हुजरे में टहलती टहलती बाहर आई, क्या देखती हूं आसमान मेरे सर के ऊपर तशरीफ ला चुका है, सितारे जगमग 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 कर रहे हैं। आमीना डर गई कहीं आसमान तले दबकर आमीना हलाक न हो जाए। अचानक आतिफे गाबी से आवाज आई, आमीना डरने की जरूरत नहीं है, ये आसमान पर सितारे कुदरत ने सजाए हैं, हम तुझे मुबारकबादी देने के लिए आए हैं। लाइट नहीं तो क्या हुआ, ट्रांसफार्मर नहीं तो क्या हुआ, बिजली नहीं तो क्या हुआ, मेरे महबूब के गुलाम अभी जाहिर नहीं हुए तो क्या हुआ? रब ताला तो मौजूद है। रब ताला ने तेरे सर पर आसमान पर सितारे इस वजह से ऑर्डर किए हैं कि आज रात रब ताला के महबूब का मिलाद होने जा रहा है। ये चंद रबीउल अव्वल पहले की किबला बात है। मैं नारोवाल से महफिल पढ़कर आया तो हमारे दोस्तों ने पूरी गली सजाई हुई, तो एक मौलवी साहब दूसरे मकतबा फिक्र से ताल्लुक, तो मुझे कहने लगे बात सुनिए कादरी साहब। मैंने कहा जी। कहते जी ये लाइट आपने लगाई है तो क्या ये बिद्दत नहीं है, फजूल खर्ची नहीं है? मैंने कहा अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, 3-4 महफिलें पढ़ी हैं, तो दोबारा किसी दिन जवाब दूंगा। तो वो रबीउल अव्वल शरीफ का जब आखिरी हफ्ता आया ना, तो मैं फिर महफिल पढ़ कर आया तो पूरी गली सजी हुई और मौलाना साहब के घर के बाहर भी लाइटें, पूरी गली जगमगा रही है और देगे वगैरह भी पड़ी हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे जी वो आज मौलाना साहब की बेटी की शादी थी तो इसलिए पूरी गली को सजाया गया, मेहमान आए, देगे लंगर भी तकसीम हुआ। मैंने कहा सुभान अल्लाह, आज वक्त आ गया मौलाना साहब को जवाब देने का। मैंने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर उनकी बेल पर उंगली रखी, मौलाना साहब बाहर तशरीफ लाए। मैंने कहा हजरत आज से चंद हफ्ते पहले आप फरमा रहे थे लाइटें लगाना फजूल खर्ची है, बिद्दत है, जरा ये तो बताइए कि आज आपने अपनी गली को और अपने घर पर चरागा किस लिए किया है? तो कहने लगे हजरत बात ये है 20 साल बाद मेरे यहाँ औलाद हुई थी, आपको पता है एक ही बेटी थी,
तो मैंने उसकी शादी की तो मुझे खुशी थी, मैंने गली भी सजवा दी, मैंने देगे भी पकवा दी, मैंने घर को भी सजवा दिया, इस वजह से कि मुझे बहुत खुशी, मेरी बेटी की शादी है। मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने हजरत साहब को थोड़ा डांट कर कहा, मैंने कहा बात यह है, अगर रब ताला ने आपको एक बेटी दी, वो भी 15-20 साल के बाद, तो उसकी विलादत की खुशी में आपने उस वक्त भी देगे तकसीम की। अब जब निकाह का वक्त आया, आपने फिर देगे तकसीम की। मामला ये है कि अगर रब ताला ने आपको एक बेटी दी है, आपने खुशी में पूरी गली को सजवा दिया, खुशियां की, लाइटें लगवाई, खाना तकसीम किया। हम भी लाइटें इस वजह से लगाते हैं, लंगर इस वजह से बांटते हैं कि रब ताला ने हमें महबूब भी एक ही अता किया है। क्या शान है मेरे नबी की। नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आते साज बीबी सफिया कहती हैं, आमद हुई तो सर सजदे में रख दिया। जी अभी एक दिन भी पूरी उम्र नहीं है, चंद घंटे गुजरे हैं, सर सजदे में। मालूम हुआ नमाज की बड़ी वैल्यू है। आज हमारे मुसलमान तो जुम्मा भी नहीं पढ़ते, साल बाद एक महफिल करवा ली और अपने ऊपर जन्नत वाजिब करवा ली। रसूलुल्लाह अभी चंद घंटे हुए दुनिया में आए, सर सजदे में। बीबी सफिया कहती, दूसरी क्वालिटी मैंने देखी। आज मौलवी नूर की दात के बारे में झगड़ते हैं कि जी नूर थे, बशर थे। कहती हैं इतना नूर बरामद हुआ, बीबी आमिना मेरी भाभी की गोद से इतना नूर बरामद हुआ, इतना नूर बरामद हुआ, इतना नूर बरामद हुआ कि उस नूर की रोशनी में हमने शाम के महल्लात का नजारा कर लिया। दूसरी क्वालिटी कहती हैं, आका करीम मखतून शुदा पैदा हुए, यानी सरकार के खतने करवाने की जरूरत पेश नहीं आई। अब जरा तू बता, इफ यू आर इक्वल टू प्रॉफिट मोहम्मद, तेरे लिए तो खतने करवाने पड़ते हैं डॉक्टर को बुलवाकर, और कोई एक आधा एक्सेप्शनल केस आ जाए तो उसके बारे में कह नहीं सकते। अगर तू मेरे नबी जैसा है तो तेरे लिए दाई को बुलाया जाता है, अगर दाई नहीं तो हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। जब तू पैदा होता है, तू पहले अपनी माँ को रुलाता है, फिर खुद रोता हुआ दुनिया में आता है, और फिर खून और गंध में लथपथ होता है, तेरी आंखों में गिद्दे होती हैं। ये तेरा मकाम है, लेकिन जिसको रब ने नबियों का इमाम बनाकर भेजा। बीबी सफिया कहती है, मैंने अपनी भाभी से पूछा, कोई डिफिकल्टी, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई मुसीबत? कहा नहीं, पहले महीने से लेकर 9वें माह तक और अब मेरे महबूब की विलादत के जमाने तक जू जू वक्त करीब से करीब तर होता चला गया, रब ताला मेरी खुशियों में इजाफा करता चला गया। ये शान है मेरे नबी की। और फिर फरमाया, चौथी क्वालिटी मैंने ये देखी जो आज से पहले किसी बच्चे में नहीं देखी। ये हो सकता है कि कोई बच्चा मां के शिकम से मखतून पैदा हो जाए, लेकिन आज तक इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम और पूरी दुनिया की तारीख में देखा जाए, एक भी बच्चा कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो नाफ बुरीदा पैदा हुआ हो। इसीलिए बरेली के शाह ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहते हैं नाफ बुरीदा पैदा हुए। और पांचवी क्वालिटी बीबी सफिया कहती है, वो ये थी, जिस तरह शहजादा मेरा भतीजा मेरी गोद में डाला गया, मैंने पानी गर्म कर कर अपने बेटे को नहलाने का इरादा किया, अचानक आतिफ़े गैबी से आवाज आई, सफिया आप क्या करने लगी हो? कहा मैं अपने भतीजे को, बेटे को पाक करने का इरादा रखती हूँ। कहा डोंट डू दिस, ये ना करना, ये तो ऐसा पाक रब ने करके भेजा है, ऐसा पाक करके भेजा है, ऐसा पाक करके भेजा है, ऐसा पाक करके भेजा है कि सारी दुनिया को क़यामत तक के लिए पाक करने के लिए भेजा गया है। ये शान है मेरे नबी की, ये शान है, ये रुतबा है, ये स्टेटस है, ये ऑनर है, ये रिस्पेक्ट है, ये वकार है मेरे नबी का। और जब उस दौर में ट्रेंड ये था कि मोस्टली बनु साद की दाइयां आती थी और वो मक्के के बच्चों को गोद में उठाकर अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी परवरिश के लिए अपने कबीले में ले जाया करती थी। यहां मौलवियों ने कहा
चंदा खाने के चक्कर में कि जी वो दाइयां हजूर को छोड़ गई, पूछा होता मेरे बरकाती साहब से या मेरे किबला कासिम ख्याल साहब से या किबला हसन रजा सियालवी साहब से या किसी भी आशिक से पूछा होता। इकबाल ने कहा था कलैयार है सो बेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम। हम कहते हैं चेंज योर व्यूज एंड चेंज योर पर्सनैलिटीज आल्सो। तुम कहते हो दाइयां छोड़ गई, हम कहते हैं दाइयों ने नहीं छोड़ा बल्कि हजूर ने दाइयों को कबूल नहीं किया। जी लालच थी कि ये यतीम है, मिलेगा क्या, सारी दाइयां रुखसत हो गई। सबसे आखिर में गुर्बत की तस्वीर बनकर, अफलास की तस्वीर बनकर, अफलास की पैकरा बनकर बीबी हलीमा सादिया सलामुल्लाह ताला अलैहा जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के काशाना मुकद्दस के बाहर आजिजी के साथ खड़ी हैं। रसूलुल्लाह के प्यारे दादा जान ने पूछा, हाँ माई क्या बात है, मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। कहा बात यह है कि मैं गरीब हूं और मुझे गरीब समझकर कोई बच्चा अपना देता नहीं है। कहा इधर भी यही मामला है, तुझे गरीब समझकर कोई बच्चा देता नहीं है, अंदर मेरा बच्चा मौजूद है, मेरा पोता, वो किसी दाई को कबूल नहीं करता है। तू जरा अंदर तो चल, देखते हैं क्या मामला बनता है। इधर माई हलीमा हजूर के हुजरे में दाखिल हुई, सरकार ने दोनों हाथ यूं फिजा में लहरा कर ऐलान कर दिया, आ जाओ हलीमा आ जाओ, हमने तुम्हें अपनी गुलामी का शर्फ अता कर दिया है। अंदाज हसीनों को सिखलाए नहीं जाते, जो उम्मी लकब हो वो तो पढ़ाए नहीं जाते, हर एक का हिस्सा नहीं दीदार नबी का, अरे अबू जहल को सरकार दिखलाए नहीं जाते। ये मौलवी बेचारे क्या करेंगे, चंदा खाने के चक्कर में बकवास करते हैं कि जी वो नबी की वालिदा मोमिना नहीं थी, नबी के वालिद मोमिन नहीं थे, बीबी हलीमा इस तरह थी, सरकार इस तरह थे, रबीउल अव्वल को इस तरह मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। सुनो, वो लोग जो अपनी मसाजिद में खड़े होकर लोगों को गुमराही की दलदल में धकेल रहे हैं और कहते हैं नबी हमारी तरह का बशर होता है। अरे सुन, जरा गौर से आईने में अपना चेहरा तो देख, तेरी बीवी तेरी फेस लुकिंग से राजी नहीं। इंग्लिश में कहूं तो यूं कहूंगा, योर वाइफ इज नॉट 100% सेटिस्फाइड विद योर फेस लुकिंग एंड यू से आई एम इक्वल टू प्रॉफिट मोहम्मद। तू मस्जिद में खड़ा होकर चंदा ना मांगे तो तेरा पेट ना पले, तू मेरे नबी की शान का मुकाबला करने की कोशिश करता है। अरे हमारे जैसे करोड़ों अरबों कुत्ते उनके नमाज से मौला हुसैन का वास्ता देकर रोटी खाते हैं, तू कैसे मेरे नबी जैसा हो गया? तू बस में बैठे, बस में बस हो जाए। मेरे नबी की शान ये है, हलीमा की लागर उठनी पर भी बैठे अल्लाह उसको बुराक बना देता है। जी ऊँटनी पर बैठे हैं, रख दीजिए, नजराने के लिए थोड़ी आते हैं हम। वक्त काम है, फिर लगवा लेंगे, फिर 3 जगह और जाना। अल्लाह जी माशाअल्लाह, ये भी इनका जज्बा है ना जी माशाअल्लाह। राह दे विच खलोना औखा, अपना आप लुकाउणा औखा, इन्नी वध गई दुनियादारी, कलियां बह के रोना औखा, प्यार प्यार ते हर कोई करदा पर करके प्यार निभाउणा औखा, गल्लां नाल नहीं रुतबे मिलदे, जोगी बेस पटाउणा औखा, कोई किसे दी गल नहीं मंनदा, लोकां नूं समझाउणा औखा, दुखां ते हर कोई हस लैंदा पर किसे दा दर्द वंडाउणा औखा, दाग मोहब्बत वाला बाहू लग जावे ते धोना औखा। ये एक अपना इनका मामला है, अल्लाह इनको कबूल फरमाए। हजूर जैसा कोई नहीं है और मैं इजाजत चाहूंगा, 25 मिनट मुझे दिए गए और ये सारे मेरी तबीयत से आगाह है कि 25 है तो 26 नहीं मैं होने देता जी। मैं क्यों होने दूं भाई? बाकी नाथवान घर से नहीं आए, ये कुर्रा घर से नहीं आए, ये नुकाबा घर से नहीं आए। मौलवी साहब कोई ठेका लगता है 2 घंटे माइक पढ़न का? जब आपको 25 मिनट दिए, आप 25 मिनट में अपनी बात कीजिए जी। अब वो एक दफा जरा हाथ उठाकर पीछे तक कहें जरा सुभान अल्लाह। बड़ी अहम बात करने जा रहा हूं, बड़ी अहम बात। आज की तकरीर का निचोड़
इन्होंने अपनी किताबों में लिखा हजूर के वालिदैन अम्मी अब्बू जन्नती नहीं है, बल्कि डैश खाली जगह पुर कर लें कि इन्होंने क्या किया कहा होगा। रख दे पुत्र, अल्लाह तेरे नेक नसीब करे थी, अल्लाह तेरे सदके सबकी बेटियों के नेक नसीब करे। इन्होंने लिखा जन्नती नहीं है। हम दुआ करते हैं या अल्लाह हमें मरने के बाद वो जगह अता फरमाई जो जगह तूने अपने महबूब के वालिदैन को अता फरमाई है। जी तू कुरान तो पढ़। यूनुस अलैहिस्सलाम उस दिन अल रहमान गार्डन में ये दलील पेश करके आया कि बिला बरादर असगर बरादर अजीज अजीजी व मुहिब्बी भी रौनक अफरोज थे। 40 दिन मछली के पेट में रहे। अल्लाह बरोज़े क़यामत फरमाएगा माय डियर बिलव्ड प्रॉफिट यूनुस गो टू पैराडाइज, जन्नत में जाओ। जाने लगेंगे, अल्लाह फरमाएगा रुको रुको रुको, वो मछली की तरह उसको भी बुलाओ। मछली आएगी, वो अल्लाह पाक मछली को फरमाएगा ए मछली तू इस लायक तो नहीं थी कि तुझे जन्नत में भेजा जाए, लेकिन तेरे पेट को मेरे नबी के कदमों के साथ 40 दिन की निस्बत मुयस्सर आ गई है। जी फैसला आपने खुद करना है। अगर नबी मछली के पेट में 40 दिन कयाम करे, जालिम वो मछली जन्नत में जाने की हकदार बन जाती है। तो जहां मेरे आका ने 9 माह कयाम फरमाया, क्या अकल इस बात को एक्सेप्ट करती है? ये सिर्फ दुबई का, कुवैत का, सऊदीया का चंदा खाने का एक चक्कर है। इन्हें दुबई, कतर, सऊदीया का चंदा अच्छा लगता है, और जो मिलाद वाले आका से मोहब्बत करे हमें वो बंदा अच्छा लगता है। 2 दलीलें सुन लो फिर मैं इजाजत चाहूंगा, मेरे 25 मिनट पूरे होने वाले। आला हजरत अजीमुल मर्तबत मेरे आका नेमत परवाना शम्मा रिसालत, सुन्नियों की जान, सुन्नियों की शान, सुन्नियों की पहचान लिखा था जिन्होंने कंजुल ईमान, नाम है जिनका इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान। वो कहते हैं टोटल 13 औरतें ऐसी हैं जिनका दूध हजूर ने पिया है। कितनी औरतें ऐसी हैं? 13 औरतें, सारी की सारी दलील नंबर 1 ऐलान नबूवत तक जिंदा रही, कलिमा पढ़ा, जन्नत में जाने की हकदार बन गई। ये रजाई माओं की शान है, जन्नत में जाने की हकदार बन गई। ओ बेवकूफ, अकल बाजार से मिलती नहीं तो मैं कासिम भाई को कहता 500 की पार्सल कर देते। जो रजाई माएँ हजूर को दूध पिलाएं, अल्लाह की गैरत को ये बात गवारा नहीं कि उन्हें जन्नत से दूर रखा जाए। अरे जब रजाई माओं का ये मकाम है तो मेरे आका की हकीकी माँ बीबी आमीना का मुकाम क्या होगा? और दूसरी बात, दूसरी दलील हजूर के वालिदैन के ईमानदार होने पर, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने किबला 10 रसाइल लिखे हजूर के वालिदैन के ईमानदार होने पर। 9 रसाइल लिखे, इन्होंने इतराज कर दिया, कहते जी हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। आपने 10वां रिसाला लिखा और उसमें साबित किया कि हजूर के वालिदैन मोमिन है, और कहा मानते हो मानो, नहीं मानते तो खस्मों का सर खाओ। जब 10वां रिसाला लिखा, हजूर ने एक रात में 70 बार इमाम जलालुद्दीन सयूती को अपना दीदार अता कर दिया। कितनी बार? 70 बार। कदमों में गिरकर बोसा लेकर कहा हजूर इतनी अता, इतनी इनायत। कहा बात यह है जलालुद्दीन बेटा, तूने मेरे अम्मी अब्बू की शान लिखी है, 70 बार दीदार करवाना तो फिर तेरा हक बनता था ना। जी ये शान है मेरे नबी की। और आला हजरत ने कहा, हजूर ने फरमाया, ये मौलवी कहता है, चंद टकों पर बिकने वाला मौलवी कहता है कि जी हजूर को इल्मे गायब नहीं होता। हजूर तो अपनी पैदाइश से पहले की खबरें देते हैं, पैदाइश से पहले की, पैदाइश के बाद की। हजूर फरमाते हैं मैं अपनी 500 माओं को, कितनी माओं को? 500 माओं को, अपने 500 बुजुर्गों को, बाप को, दादा को, परदादा को, आदम तक, आदम से लेकर अब्दुल्ला तक, हव्वा से लेकर बीबी आमीना तक, 500 बुजुर्गों को बाई नेम जानता हूं, बाई नेम। मैं पाक पुश्तों से, पाक रहमों में, पाक पुश्तों से, पाक रहमों में, पाक पुश्तों से, पाक रहमों में, पाक पुश्तों से, पाक रहमों में मुंतकिल होता चला आ रहा हूं। अब हजूर के मेरे माँ बाप जन्नती हैं
और मौलवी के हजूर के वालिदैन जन्नती नहीं है, जरा हाथ उठाकर बताएं मौलवी की बात मानेंगे कि अल्लाह के नबी की बात मानेंगे? सारे हाथ उठाइए जरा, कैमरे की आंख इसको महफूज करे जी, सारे हाथ उठाइए। मौलवी साहब की बात मानेंगे कि प्यारे आका की बात मानेंगे? करे कैमरे की आंख जरा इनके हाथों को महफूज, इसको शेयर भी कीजिए। अल्लाह के नबी की बात मानेंगे ना इंशाअल्लाह, तो हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। आप अपनी घड़ियां देख लीजिए, मुझ फकीर को 28 मिनट पर जो था वो माइक तकरीबन दिया गया था, बल्कि इससे भी पहले मेरे 25 मिनट तकरीबन पूरे हो गए। जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। उस्मान भाई को, इनके तमाम अजीज़ अक़रबा को, दोस्तों को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस किसी ने भी इस कार खैर में महफिल मिलाद करने के लिए हिस्सा डाला, अल्लाह उसको करोड़ों अरबों रुपये अता फरमाए। और एक आखिरी मैसेज मेरा सुन लो, जो आज दुनिया में हुजूर के मिलाद पर चरागा नहीं ना करता, रोशनी नहीं करता, खुदा की कसम उसकी कब्र में अंधेरा होगा। जो आज हुजूर के मिलाद की खुशी नहीं ना करता, उसकी कब्र में अंधेरा होगा। और बरेली के शाह ने कहा था, नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पर ये इज्जत मिली है। जो जो हुजूर का आज मिलाद करता है, महफिल सजाता है, उसकी कब्र में इतना उजाला होगा कि क़यामत तक के लिए नूर की रोशनी खत्म नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।